हरे कृष्ण ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। आज जैसे मैंने आपसे कल ये कहा था कि भाई देखिए कि ये कितना अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब आप इस पैटर्न को नोट कर लीजिए और इसी के साथ ही ट्रेड करिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कल कहा था कि भाई मॉर्निंग में हमें, अब जैसे मॉर्निंग में क्या हुआ आज भाई ये गैप, आज ये मॉर्निंग में इसकी क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग हुई। ठीक है, 17 तारीख आज जब ओपनिंग हुई तो अप साइड, लेकिन उसके बाद ये वापस आ गया, वापस ये डाउनफॉल दिया। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी सी है कि ये ट्रेंड लाइन जा रही है। इसने यहीं पर आकर के इसे पॉज किया, तो आपको सुबह जो मूव मिला, फिर उसका एक अप मूव दिया। इस अप मूव के बाद यहाँ पे कोई मूव था ही नहीं, उसके बाद हमें कोई मूव मिला, मतलब जैसे क्लोजिंग, सपोज दैट क्लोजिंग यहाँ हुई है तो मार्केट ओपन हुआ, फॉल आया, और फॉल आने के बाद यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही जो भी मैंने आपके सामने खींची, आने में यहाँ रुका, फिर यहाँ से बाइंग आई और इसके ऊपर जाके इसने हाई मारा, तो लेकिन फिर उसका ये साइडवेज चला गया। अब इसमें यहाँ पे कोई सुबह भाई जो ट्रेड मिला उसके बाद तो कोई तुकी नहीं रहा। जैसे आज एक्सपायरी थी फिर निफ्टी की, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें कि आप देखेंगे कितना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि अगर उधर ट्रेड लेने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर, कि आंधी लग गई तो लग गई, लेकिन उसके बाद क्या करोगे अगर नहीं लगी? ना घर किराया ना घाट किराया, पैसा अलग से गवाए। ठीक है ना, तो इसीलिए भाई यहाँ पे आप निफ्टी को बहुत ही संभल के ट्रेड करिए भाई, क्योंकि ये पैटर्न बन रहा है। और इस पैटर्न में पता है, एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें डाइवर्जन भी है, RSI का डाइवर्जन भी है। ठीक है ना, कि भाई हाँ ये जा रहा है और वो ये जा रहा है, डाइवर्जन है। चलिए पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा 25,622 25,600 है, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा 25,830 25,800 है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है हमारा 25,222 25,200, और सेकंड सपोर्ट है हमारा 25,022 25,000 है। ठीक है, इसको देख के ट्रेड करिएगा आप। और फिर मैं कह रहा हूँ आपको, सुबह अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप शांति से छुपाई मार के बैठ जाओ। उसके बाद भाई मार्केट क्या हो रहा है आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है आप इस चीज़ को समझिए। आप ये मत देखिए कि भाई हमें तो मूव नहीं मिल रहा, कुछ बड़े चीज़ की तैयारी होगी। क्योंकि भाई ये जो पैटर्न बन रहा है, अभी जो पैटर्न बन रहा है भाई, अब ये जो पैटर्न बनेंगे एक रेंज में बनेंगे, और वो रेंज बना रहा है ना। देखिए ना, यहाँ से बाउंस दिया, यहाँ से बाउंस दिया, यहाँ से फिर ऊपर नहीं टूटा। तो जब ये ब्रेक होगा, या तो गैप अप से ब्रेक होगा, क्या था वो गैप अप से हो और फिर फॉल आ जाए, क्या था ये ब्रेकआउट दे फिर पुल बैक दे के फिर ऊपर जाए, और क्या पता ये नीचे आए। ठीक है ना, तो नीचे भी आएगा तो हमारे टारगेट ये सब जोन रख सकते हैं कि हाँ भाई हमारे फेयर वैल्यू गैप ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अच्छा सिनेरियो है, बुरा नहीं कहेंगे कि भी हाँ भाई ट्रेड करने लायक नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा था। जैसे आज, चलिए पहले देखते हैं। अच्छा भाई पहना जी, हाँ अब चलिए आइए। जैसे यहाँ पे मार्केट देख रहे हो आप, यहाँ पे अब गया लेकिन उसके बाद ये फॉल हुआ। अब मार्केट यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, अब भाई कुछ स्टॉप लॉसेस ऐसे थे, कुछ यहाँ से बाउंस आए तो ऐसे थे। यहाँ पे अब देखिए, आपको सबसे अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं कि कितना अच्छा मायने रखती है विक रेशियो। अब जैसे आप देख रहे हो ना, ये विक मार्केट यहाँ से रिएक्शन ले रहा है, और यहाँ पे कितना ज़्यादा हाई गया, यहाँ से गया, फिर यहाँ से फॉल आया, फिर यहाँ से इसने एक अप मूव दिया, अच्छा मूव दिया, कैप्चर हुए मूवमेंट, लेकिन उसके बाद ये लगातार साइडवेज। हम इसमें क्या ही ट्रेड करेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, ये लाइन ऐसे जा रही है, और जो हमारा RSI हमारा ऐसे जा रहा है, तो डाइवर्जन क्लियर है। ठीक है ना, डाइवर्जन क्लियर है, अलर्ट रहिएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इस पर भी अलर्ट रहिएगा कि भी हाँ भाई पता चले कल को फॉल आता यहाँ पे ट्रेंड। अब देखिए ये जोन कितना इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों है, पहला सपोर्ट, दूसरा ट्रेंड लाइन, तो आप इसे इग्नोर मत करिएगा कि कोई बात नहीं। और फिर उसके नीचे तो भाई फेयर वैल्यू गैप सब काफ़ी है। तो चलिए पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा 52,750 टू 52,720 है, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा 53,320 टू 53,300 है। और सपोर्ट, पहले सपोर्ट की बात करें तो 51,630 है,
टू 51,600 है, और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो 51.70 टू 51.40 है। तो इसीलिए ट्रेड करिए, पर एज अ लॉजिक करिए, ये नहीं कि आप कुछ भी ट्रेड मार दे रहे हो, ठीक है ना। फिर मैं कहूँगा सुबह अलर्ट हो करके करिए, आपको ट्रेड मिल जाए, उसके बाद सुबह ही जो कुछ आ गया मुँह, फिर उसके बाद आप शांति से बैठ जाओ, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है, क्योंकि अभी मार्केट किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है। इससे पहले भी आप जब नीचे देखेंगे तो काफ़ी समय तक हमारा क्या हुआ भाई, साइडवेज रहा, कोई मूव नहीं दे रहा है, जैसे ये परेशान हो रहा था। लेकिन उसके बाद देखिए ना कितना अच्छा बना, सपोर्ट लिया सब कुछ, और फिर उसके ब्रेक किया, फिर उसके बड़े मूव के बाद हो गया। तो आप इसे ऐसा ये भी कह सकते हैं कि भाई ये आपका ट्रेंड या अब क्या पता ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की तैयारी कर रहा हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहा हो। पर यहाँ पे मार्केट में ऐसा पोजीशन बनेंगे, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा साइडवेज होगा ना, उतना लोग समझेंगे कि हाँ भाई उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस हमारा मजबूत है या सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो अब हम इसे ईज़िली हम यहाँ से हमें एसएल मिल सकते हैं। आप देखिए ना, जैसे यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सपोर्ट जा रहा था, सॉरी रेजिस्टेंस जा रहा था, यहाँ सपोर्ट बन रहा था, मार्केट ने नीचे तोड़ने के बजाय भाई ऊपर तोड़ा, कितना अच्छा। यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग सेलर्स रहे होंगे ये सोचिए, और वो मार्केट को ले गए थे नीचे। मार्केट यहाँ पे आया, इसने समय बिताया और बिताने इतना बढ़िया सा मारा इसने बाउंस, ठीक है ना। बाउंस कहाँ तक, यहाँ तक है। अब यहाँ पे मार्केट ठीक है, मार्केट अभी एज अ एक रेंज चल रहा है, पर जब ये ब्रेक करेगा बहुत तगड़े से ब्रेक करेगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था। अब आज आइए, जैसे ये है, अब आपको यहाँ पे आप देखोगे ना, देखिए कितना मैसी सा मार्केट है, देख रहे हो ये सब विक्स, ये विक देख रहे हो, इसकी विक। अब आप यहाँ पे कहाँ ट्रेड लोगे, आप यहाँ पे कहाँ ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है ना, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा इसको फोकस करिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो ये नहीं कि आप बस पाए और इसीलिए आप उसको फोकस करिए कि हाँ हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। आपको मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भी जब मार्केट चल रहा था, मैंने कहा था कि भाई सुबह जो मूव मिला उसके बाद ये कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है। अब आप सोचो कि हम 0-0 ट्रेड बना लें एक्सपायरी पर, अभी वो समय नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे भाई ये आप क्या ट्रेड लोगे, आपको कोई सिंबल मिला, भाई ये मार्केट नीचे गया, खट से ऊपर आ गया, फिर ये नीचे गया और फिर अब ये साइडवेज चला गया, तो आपको तो कहीं नहीं मिल रहा है ना। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हमें बढ़िया सा मूवमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मार्केट अपने सपोर्ट पे था, मार्केट देख रहे ना कितना अच्छा उसने सपोर्ट किया, यहाँ पे लिया, सब कुछ लिया। लेकिन आप यहाँ से क्या चाह रहे हो भाई, अगर आप सोचो अब हम यहाँ पे ले ले, अब जाएगा, डाउन आ गया, आप सोच रहे फिर से रिसेंट चलो अब जाएगा, फिर डाउन आ गया। बहुत माइनर स्कैल्पिंग हो सकती तो हो सकती, लेकिन उस माइनर स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा रिस्क है कि आपने सपोज दैट भाई आपने इस पॉइंट पे लिया है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे 60 से गया, या तो आप तुरंत बुक कर ले, लेकिन उतनी स्पीड से नीचे आता है कि आप तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 17 पे है और आपने बुक किया, और वो आते आते क्या था 12-15 पे आपने लिया, तो वहीं पर आके बुक लिया हो लंबी क्वांटिटी में, क्योंकि भाई लंबी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए भी थोड़ा उसको समय चाहिए। या तो बहुत यहाँ पे हाई क्वांटिटी लगी हो कि हाँ भाई बिप साइड आ रहा है, भाई 600 क्वांटिटी आ रही है, आपने भी भाई ले रखी है 2000 क्वांटिटी, तो चलो आपका मैच हो गया और एकदम से एग्जिट हो गया। तो इस सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बस जो पाए बस हट से ले लिया। तो चलिए ट्रेडर्स, बाकी स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हरे कृष्णा ट्रेडर्स।